हेलो एवरीवन, मैं शैलेन वर्मा केम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि वीबीटी मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजी बंध सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो ओवरलैपिंग जो होगी किसी मॉलिक्यूल्स में सहसंयोजी बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई हाफ फील्ड जिसको हम कहते हैं अर्धपूरित कक्षक मिलते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग हो सकती है? 3 टाइप्स की। तो देखते हैं कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले होगी एसएस ओवरलैपिंग। सेकेंड हम देखें यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग। और थर्ड होती है यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग। तो 3 टाइप से ओवरलैपिंग होती हैं। तो एक एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसे। सबसे पहले क्या लेते हैं हम इसे? एसएस ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग में हम एग्जांपल लेते हैं कौन सा? हाइड्रोजन का, मतलब H2 मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल कौन सा लेंगे हम यहाँ पर? H2 मॉलिक्यूल्स। तो H2 मॉलिक्यूल्स में हमने देखा है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर होता है? एस ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा? हम ये कहें कि दोनों ही हाइड्रोजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एस का जो आकार होगा वो कैसा होगा? सर्कल शेप में होगा। कैसे होगा इसका आकार? सर्कल शेप में। तो हम ये कहें कि ये वाला एस और ये वाला एस दोनों ही इसके जो हाफ फील्ड होगी, मतलब एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे? दोनों ही मिलकर। अब हम इसका देखा जाए तो इसमें जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये सभी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? एसएस ओवरलैपिंग। मतलब इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा? तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनाएंगे। और हम ये कहें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो इससे क्लियर होता है आपका फर्स्ट वाला कौन सा? एसएस ओवरलैपिंग। सेकेंड हम देखेंगे इसमें एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग। तो एसपी ओवरलैपिंग मतलब एस और एक पी। तो पी यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। बट एस यहाँ पर सभी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर एस और पी। इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ये ओवरलैपिंग करता है। मतलब ये क्या होगा? एस ऑर्बिटल। और ये होगा पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो दोनों ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करेंगे? इसके ओवरलैपिंग करेंगे। और कौन सा ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर? एसपी ओवरलैपिंग, है ना? कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एसपी ओवरलैपिंग। और इसे हम बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ये सर्कल शेप और यहाँ पर ये बनेगा डम्बल। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं? एसपी ओवरलैपिंग। मतलब आप क्या देख रहे हो? एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल दोनों ही क्या करेंगे? ओवरलैप होंगे। तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एसपी ओवरलैपिंग होगा। हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसका। तो एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम इसे? HCl, HF, है ना?
ये वाले एग्जाम्पल होते हैं इसमें। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होते हैं कि p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है डायरेक्शनल होता है ना। तो देखें इसमें किस तरीके से, तो दोनों यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में ये जो होंगे इनमें डबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये वाला जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमें पता है कि इसके आउटर सेल में जो होते हैं p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और एक s कक्षक में भी क्या होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें हाइड्रोजन में। तो ये जब ओवरलैपिंग करते हैं तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन या हाइड्रोजन या क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, sp ओवरलैपिंग। अब हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग भी यहाँ पर टू टाइप से होते हैं, कौन कौन से होंगे, एक तो को एक्सेल ओवरलैपिंग और नंबर सेकेंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पहले हम देखते हैं इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में एग्जांपल हम लेते हैं कौन सा, Cl2। तो Cl के एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं। तो इसमें जो pZ होगा उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है हाफ फील्ड होता है। तो दोनों Cl मिलकर क्या बनाएंगे, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप होने के बाद क्या बनता है इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। और ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें तो Cl और Cl एटम्स और ये मिलकर क्या बनाएंगे इस तरीके से। ये कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन कौन सा हो रहा है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी दोनों में क्या है डबल डबल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी क्या है ये डबल डबल इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब हम देखें इसमें अगला ओवरलैपिंग कौन सा होगा, जिसे हम कहते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो हम अगला देखते हैं कौन सा, साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग में देखें तो इसकी सरफेस मतलब साइड से जो सरफेस यहाँ पर टच होती है और हल्के से ओवरलैप करती है और कौन सा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है। तो दोनों तरीके के यहाँ पर देखेंगे हम इसमें। तो एग्जांपल कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन वाला। तो इसके आउटर सेल में देखा जाए तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p4।
मतलब P की बात करें तो P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, है ना। तो उसी तरीके से एक और यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन, तो यहाँ भी देखिए 1s2 2s2 और 2p4। तो p ऑर्बिटल की बात करें तो p's x py और ये pz, तो ये हो जाएगा px py और ये pz। तो यहाँ pz पहले ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पी वाई ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो पी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर देखें तो इस तरीके से होता है ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में ये दो ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे हम कहेंगे पी एक्स पी वाई और ये पी जेड। यहाँ पर भी हम देखें तो ये पी जेड है, पी वाई और ये पी एक्स। तो पी एक्स जो है उनमें क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। और जो हाफ फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखते हैं इसमें। तो ये जो पी वाई है, ये पी वाई और ये पी जेड, तो पी जेड तो क्या बनाएंगे, यहाँ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो होगा वो एस एस ओवरलैपिंग होगा, फिर एस पी ओवरलैपिंग होगा, और पी ओवरलैपिंग में दो टाइप से होंगे, कोएक्सल ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरलैपिंग वाला टॉपिक क्लियर होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।